फर्स्ट मैन। जब इंसान ने पहली बार चांद को छुआ, क्या तुमने कभी सोचा है इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखते वक्त क्या महसूस किया होगा? डर या गर्व, अकेलापन या अमरता? यह कहानी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, उस इंसान की जिसने सिर्फ चांद नहीं बल्कि इंसानियत की सीमाएं भी छू लीं। पर यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, यह कहानी है एक पिता, एक पति और एक इंसान की संघर्ष भरी यात्रा की, जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया। शुरुआत आसमान की पुकार साल था 1961। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक टेस्ट पायलट था। वो हवाई जहाज नहीं उड़ाता था, वो उन्हें परीक्षण करता था। यानी जहां दूसरों की हिम्मत खत्म होती थी, वहां से उसका मिशन शुरू होता था। उसका काम था सीमाएं तोड़ना, और उसके अंदर भी एक सीमा थी, चुप लेकिन गहरी। नील की छोटी बेटी कैरन को कैंसर था। वो हर रोज उसके सिर पर हाथ रखता, उसे झूला झुलाता, लेकिन जानता था वो उसे ज्यादा दिन नहीं देख पाएगा। और एक दिन वो चली गई। उसके जाने के बाद नील के अंदर कुछ टूट गया। वो बोलना कम कर देता है लेकिन उड़ना नहीं छोड़ता, क्योंकि अब उसके पास एक ही मकसद बचा था, ऊपर जाना और वहां पहुंचना जहां दर्द नहीं होता। साल 1962 नासा ने जेमिनी प्रोग्राम शुरू किया, जिसका लक्ष्य था इंसान को चांद तक भेजना। नील को इस मिशन के लिए चुना गया। वो जानता था यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि इतिहास बनने वाला है। नासा में हर दिन मौत का डर साथ होता था। हर रॉकेट, हर टेस्ट एक जुआ था। कभी रॉकेट फट जाते, कभी एस्ट्रोनॉट जल जाते। नील के साथ ही रोज अपने दोस्तों की मौत देखते थे, पर वो सब फिर भी लौटते थे, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो चांद तक पहुंचे। नील अक्सर अपनी डायरी में लिखता था, मैं डरता नहीं पर मुझे पता है मौत हम सबके साथ उड़ती है। 1966 में नील को पहला बड़ा मिशन मिला। जेमिनी 8 यह मिशन था, 2 यान को अंतरिक्ष में जोड़ने का। यह पहली बार था जब इंसान ऐसा करने जा रहा था। मिशन शुरू हुआ और सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर अचानक यान अनियंत्रित घूमने लगा। नील और उनका साथी डेविड स्कॉट 360 डिग्री पर घूमने लगे। हर सेकंड के साथ तेजी बढ़ रही थी। अगर कुछ सेकंड और गुजर जाते, दोनों मर जाते। नील ने शांत रहकर मैनुअल कंट्रोल लिया और यान को स्थिर किया। यह वो पल था जिसने नासा को यकीन दिलाया, अगर कोई इंसान चांद तक जा सकता है तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। घर और अकेलापन पर हर सफलता की कीमत होती है। घर लौटने पर उसकी पत्नी जैनेट ने कहा, तुम वहां ऊपर मर भी सकते हो, पर तुम्हें नीचे हमारा भी ख्याल रखना चाहिए। नील के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानता था उसकी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बांट गई थी। एक हिस्सा धरती पर परिवार के साथ और दूसरा हिस्सा उस अंधेरे में जहां कोई नहीं पहुंच सका था। अपोलो 11 वह दिन जब इंसान ने चांद को छुआ। साल था 1969। मिशन का नाम अपोलो 11। 3 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। सारी दुनिया सांस थामे देख रही थी। सैकड़ों कैमरे, करोड़ों दिल और एक सपना, इंसान को चांद पर पहुंचते देखना। 20 जुलाई 1969 लैंडिंग से ठीक पहले कंप्यूटर में गलती आ गई। 1202 अलार्म, सिस्टम ओवरलोड था। अगर नील चाहें तो मिशन रोक सकते थे, पर उसने नहीं रोका। उसने खुद मैनुअल कंट्रोल लिया और चांद की सतह देखी, जहां चट्टानें थीं, खड्डे थे, और उसने कहा, मैं खुद उतारूंगा। 40-40 सेकंड का फ्यूल बचा था, और तभी लूनर मॉड्यूल ने चांद की सतह को छुआ। रेडियो पर आवाज आई, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। ह्यूस्टन से जवाब आया, नील हम सबका दिल तुम्हारे साथ है। पहला कदम जो अमर हो गया। नील ने धीरे से सीढ़ियां उतरी। सामने अंधकार, सन्नाटा और चांद की धूल। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और वो पल इतिहास बन गया। That's one small step for man, but one giant leap for mankind. यह इंसान का एक छोटा कदम है, पर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। उसने झंडा गाड़ा, पत्थर इकट्ठे किए और आसमान की ओर देखा। वहां उसे अपनी बेटी की याद आई। कहते हैं उसने अपनी जेब से एक छोटी चीज निकाली, कैरन की कंगन ब्रेसलेट, और उसे चांद की धूल में रख दिया, जैसे उसने कहा हो, देखो बेटा, हम आ गए। वापसी और खामोशी। नील धरती पर लौटा तो हीरो बन गया। लाखों लोगों ने उसका स्वागत किया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी। वो अब भी उतना ही शांत था जितना पहले, क्योंकि उसने देखा था अंतरिक्ष कितना सुंदर है,
और इंसान वहां भी कितना अकेला है। उसने नासा छोड़ दिया, एक शांत जगह जाकर पढ़ाने लगा। लोग कहते हैं वो असली में पहला इंसान नहीं, बल्कि पहला इंसान था जिसने खुद को जीत लिया। नील आर्मस्ट्रांग ने हमें चांद तक पहुंचाया, पर असली सबक ये था, ऊंचाई सिर्फ आसमान में नहीं होती, कभी कभी वो हमारे अंदर होती है। जब दुनिया कहती है ये असंभव है, तब कोई एक इंसान होता है जो कहता है देखो मैं कर दिखाऊंगा। और उस दिन इंसान ने सिर्फ चांद नहीं जीता, बल्कि अपनी किस्मत भी। एक इंसान जिसने दर्द से उड़ान बनाई और इतिहास के आसमान पर अपना नाम लिख दिया।